हम कृष्णा बुक से हमारा सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। और लास्ट चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया था उसको आज हम क्विज के माध्यम से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, पर फिर भी जो दो पक्षी वाला एग्जाम्पल दिया गया, एक पेड़ पर दो पक्षी है, वो वाला एग्जाम्पल दिया था, उसमें से वो पक्षी कौन है जो सब कुछ विटनेस कर रहा है? परमात्मा। क्या? हाँ, परमात्मा। ये परमात्मा। हम्म। और जो ये भौतिक जगत का ये जो मैनिफेस्टेशन हुआ है, इसकी जो सृष्टि हुई है, इसकी तुलना, इसका दृष्टांत वृक्ष से क्यों दिया गया था? अश्वत्थ वृक्ष से दिया गया था, जो कि वो अपोजिट है। और भगवान जो पानी में है उसका प्रतिबिंब दिखता है, जो कि ओरिजिनल नहीं है, और अपोजिट भी दिखता है। और भगवान के धाम का वो क्या बोलते हैं उसका निकृष्ट निकृष्ट क्या बोला जाता जिसको। रिफ्लेक्शन। नहीं, रिफ्लेक्शन। अच्छा, हाँ, रिफ्लेक्शन। हाँ, 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 रिफ्लेक्शन है। और वो इस जगत में दिखाई नहीं देता है, उल्टा है। हमको उसे विरक्ति के शस्त्र से काटना होता है। क्या कहा आपने लास्ट में? हमें उसे विरक्ति के शस्त्र से काटना होता है। ठीक है, तो बेसिकली वृक्ष से इसी वजह से दृष्टांत दिया गया था क्योंकि अल्टीमेटली वह कटेगा। जैसे वृक्ष को अंततोगत्वा काट दिया ही जाता है, वैसे ही यह भौतिक जगत भी नष्ट होगा ही, यह कटेगा ही। सो यस, लाइक दैट। ओके, ठीक है, ये तो हमने कर लिया था। और अब नेक्स्ट हम क्विज देखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। और क्विज मैंने पता नहीं बनाए थे पर मिल नहीं रहे मुझे। चलिए कंटिन्यू करते हैं अब। हे लक्ष्मीपति भगवान, जो भक्त आपकी सेवा में लगे हुए हैं वे निर्विशेषवादियों की तरह अपने उच्च पद से नीचे नहीं गिरते। भक्तगण आपके द्वारा रक्षित होकर मुक्ति के मार्ग में बाधक माया के अनेक सेनापतियों के सिरों को लांग जाते हैं। हे प्रभु, आप जीवों के लाभ के लिए अपने दिव्य शाश्वत रूप में प्रकट होते हैं, जिससे वे आपका साक्षात दर्शन कर सके और वेदों के अनुष्ठानों, योगिक ध्यान तथा शास्त्र विहित भक्ति के द्वारा आपको पूजा की भेंटें अर्पित कर सके। हे भगवान, यदि आप अपने सच्चिदानंद रूप में जो आपके पद के बारे में सभी प्रकार की मनगढ़ंत अविद्या को दूर करने वाला है, ना प्रकट होते तो सभी लोग अपने अपने भौतिक गुणों के अनुसार आपके विषय में केवल कल्पना करते रहते। तो ये भी हमने पढ़ लिया था कि भगवान, बहुत जरूरी है कि भगवान अवतरित हो, नहीं तो लोग वैसे ही भगवान को निराकार करे हुए हैं और भगवान उस पर भी प्रकट ही ना होए, तो फिर तो सच में ही लोग हल्ला कर देंगे कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। सो लाइक दैट। आगे देखेंगे। देवताओं ने आगे कहा, हे प्रभु, आप अजन्मा है, अतः आपके प्रकट होने का यदि कोई कारण हो सकता है तो वह आपकी आनंददायक लीलाएं हैं। यद्यपि भगवान के प्रकट होने का कारण भगवत गीता में बताया गया है, वे भक्तों की रक्षा करने तथा अभक्तों का विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं, किंतु वस्तुतः वे अपने भक्तों से आनंद मिलन के लिए अवतरित होते हैं, अभक्तों के विनाश के लिए नहीं। क्योंकि ये तो साइड की चीजें हैं। देखिए, भगवान, आपको पता है भगवान तो सर्वशक्तिमान है, परम शक्तिमान है। तो अभक्तों का विनाश करने के लिए भगवान को अपने गोलोक धाम से उतर के आने की जरूरत नहीं है, वहां बैठे बैठे भगवान सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अपने भक्तों से इस तरह से आदान प्रदान करने के लिए वे अवतरित होते हैं, ये भी एक कारण है। ये अभक्त तो प्रकृति की मात्र एक ठोकर के द्वारा ही विनष्ट कर दिए जाते हैं। प्रकृति की बहिरंगा शक्ति के कार्य कारण उत्पत्ति, पालन तथा संहार स्वतः चलते रहते हैं। एक और चीज आप देख रहे हैं कि
जो दानव दैत्य है, उनका भी भगवान नाश करते हैं, वे भगवान की आनंददायक लीलाएं हैं। तो भगवान को भी अलग अलग तरह के रस आस्वादन करने में रस प्राप्त होता है। जैसे आप वो वाली लीला जानते हैं, समुद्र मंथन वाली। तो उसमें भगवान ने कछुए का रूप धारण किया है, और उसमें उसका कारण क्या था? भगवान को मन हुआ कि उनकी पीठ पर थोड़ी खुजली हो। तो इस वजह से आप देखेंगे वो इतना भारी जो पर्वत है, वो जब इस उससे जो समुद्र है वो मथा जा रहा था, तो भगवान उसके नीचे थे। अच्छा, किसी को आइडिया है? मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था इस विषय में, देखते हैं आपको मालूम है क्या कि नीचे भगवान को पहाड़ के नीचे जाने की क्या जरूरत पड़ गई? ठीक है, ये तो कारण है कि उनको महसूस हो रहा था, उनको खुजली कोई करे उसके लिए, लेकिन नीचे क्यों गए भगवान? इसका कारण क्या था? मैंने बेस नहीं मिल रहा था, बेस बेस। यस, बेस नहीं मिल रहा था, वो जो पहाड़ था वो लड़खड़ा रहा था, तो बेस के कारण। वेरी गुड। ठीक है। तो हाँ, ये है। और जितनी भी भगवान के अवतार हैं, आप देखेंगे वराह रूप में आए, तो उसमें वे वीर्य रस का आस्वादन करना चाहते हैं। यहाँ एक देखिए, उसमें एक श्लोक भी आता है जिसमें भगवान, जहां पर मल युद्ध होता है, वहां पर गए हैं। तो अलग अलग तरह के लोग भगवान के साथ अलग अलग तरह का फीलिंग्स, इमोशंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो हाँ, भगवान को रुचि होती है इस तरह से कि वे अलग अलग रसों का आस्वादन करें। तो ये सब भगवान के लिए आनंद है। किंतु आपके पवित्र नाम का आश्रय लेने मात्र से ही, एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं। प्रकृति की बहिरंगा शक्ति के कार्य कारण, यानी कि उत्पत्ति, पालन तथा संहार स्वतः चलते रहते हैं। तो चलते रहते हैं, ये अनादिकाल से चल रहे हैं। किंतु आपके पवित्र नाम का आश्रय लेने मात्र से ही, क्योंकि आपका नाम तथा आपका व्यक्तित्व अभिन्न है, भक्तगण पर्याप्त सुरक्षित रहते हैं। जब भगवान अवतरित होते हैं, तो भक्तों की सुरक्षा तथा अभक्तों का विनाश वास्तव में भगवान के कार्य नहीं होते। ये तो उनके दिव्य मनोविनोद के लिए है। आनंद है ये सब कुछ भगवान के लिए। उनके अवतार लेने का कोई अन्य कारण नहीं हो सकता। हे प्रभु, आप यदुवंश में सर्वश्रेष्ठ के रूप में प्रकट हो रहे हैं, और हम आपके चरण कमलों में अपना सादर विनम्र नमस्कार कर रहे हैं। इस अवतार के पहले आप मत्स्य, अश्व, कूर्म, अर्ध पुरुष, अर्ध सिंह, भगवान नरसिंह देव, वराह, हंस, भगवान रामचंद्र, परशुराम इत्यादि अनेक अवतार ले चुके हैं। इसको अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो सेकंड कैंटो में है, नहीं सॉरी, थर्ड कैंटो में है। थर्ड कैंटो पूरा भगवान के अलग अलग इनकारनेशंस, अवतारों के विषय में ही है। थर्ड कैंटो नहीं, सॉरी, फर्स्ट कैंटो का थर्ड चैप्टर। फर्स्ट कैंटो का थर्ड चैप्टर, ओके। अतः हम आपसे, आप भक्तों की ही रक्षा के लिए प्रकट हो रहे हैं, होते रहे हैं। अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने प्रस्तुत रूप में हमें तीनों लोकों में वैसी ही सुरक्षा प्रदान करें, और शांतिपूर्ण जीवन यापन के लिए मार्ग के समस्त अवरोधों को दूर कर सके। अब देखिए, भगवान की सारी चीजें जानते हैं कि भगवान क्यों प्रकट होते हैं, या क्या है क्या नहीं है, भगवान की शक्ति क्या है, लेकिन ये स्तुति की जा रही है देवताओं के द्वारा। इसी के विपरीत आप देखेंगे, यहाँ पर भगवत गीता में आइए या महाभारत में आइए, जब दुर्योधन ने स्टार्टिंग में अर्जुन की सेना को देखा, तो वो एकदम सरप्राइज हो गया, और भयभीत भी हो गया था डेफिनेटली। देख रहा था कि अभी तो ये सब पांडव जो थे वो तो रोड पर थे, अब इतने सारे शूरवीर कैसे इसकी सेना में आ गए। तो अपने क्रोध को मतलब क्रोध नहीं, सॉरी, भयभीत हो गया था वो, और द्रोणाचार्य के पास में गया अपना गुस्सा निकालने के लिए। तो द्रोणाचार्य को बता रहा था, आप जानते हैं फर्स्ट चैप्टर में,
कि सारे जितने भी महारथी हैं उन सबका नाम वो मेंशन करने लगा कि कौन कौन है अर्जुन की पार्टी में, कौन कौन है हमारी पार्टी में, हमारी भी नहीं मेरी पार्टी में। वहां पे उसने इस तरह से बोला है मेरी पार्टी में कौन कौन है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं द्रोणाचार्य सारी बातें जानते नहीं है, द्रोणाचार्य सब कुछ जानते हैं कि कौन किसकी पार्टी में कैसे क्या है। लेकिन फिर भी वो द्रोणाचार्य को सारी बातें बता रहा था खुद का भय छुपाने के लिए। और द्रोणाचार्य में वो मिस्टेक्स भी निकालने का ट्राई कर, मतलब मिस्टेक्स भी निकाल रहा था कि आपकी वजह से सब कुछ हुआ है। आपने धृष्टद्युम्न को शिक्षा दी थी, उस वजह से अब देखिए आपका ही शिष्य इस तरह से आपके ही खिलाफ सेना तैयार करके लाया है। So he was trying to agitate द्रोणाचार्य। तो हाँ, मतलब ये बात मैंने क्यों बताई, द्रोणाचार्य भी सब कुछ जान रहे थे, बट वो स्तुति नहीं, वो अपना भय छुपाने के लिए वो सारी बातें कह रहा था। यहाँ पर भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी देवता लोग ये सारी बात कह रहे हैं भगवान की स्तुति करने के लिए। ये एक शैली होती है। हे माता देवकी, आपके गर्भ में भगवान है जो अपने समस्त पूर्ण अंशों सहित प्रकट होने वाले हैं। अब हमने देखिए पढ़ा था शुरू में कि सभी देवता वहां पर प्रकट तो हो गए गर्भ स्तुति करने के लिए, लेकिन कोई भी उनको देख नहीं सकता था। तो अभी भी जब वो इस तरह से माता देवकी को कह रहे तो ये उनके रूम में आवाज ही आ रही होगी। आपके गर्भ में भगवान है जो अपने समस्त पूर्ण अंशों सहित प्रकट होने वाले हैं। वे हमारे कल्याण के लिए प्रकट होने वाले आदि भगवान हैं। अतः आपको अपने भाई भोजराज से भयभीत नहीं होना चाहिए। भोजराज इज, कंस माता जी, कंस भोज का वंश का यस, राजा। यस, आपके पुत्र भगवान कृष्ण जो आदि भगवान है पवित्र यदुवंश की रक्षा हेतु प्रकट होंगे। भगवान अकेले नहीं अवतार ले रहे, वे अपने पूर्ण अंश बलदेव के साथ होंगे। ये हमने पढ़ा था पहले भी, अब वो देवकी को भी बता रहे हैं सारी बात। देवकी अपने भाई कंस से अत्यंत भयभीत थी क्योंकि उसने उनके कई शिशु मार डाले थे। वे कृष्ण के विषय में अत्यंत चिंतित रहती थी। विष्णु पुराण में कहा गया है कि देवकी को सांत्वना प्रदान करने के लिए सभी देवता अपनी पत्नियों सहित उनसे मिलते रहते और प्रोत्साहित करते रहते कि वे डरे नहीं कि उनके पुत्र को कंस मार देगा। उनके गर्भ में स्थित कृष्ण को न केवल संसार का भार कम करने, अपितु उन्हें यदुवंश के हित की रक्षा करने और विशेष रूप से उन देवकी तथा वसुदेव की रक्षा करने के लिए प्रकट होना था। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण को वसुदेव के मन से देवकी के मन में और फिर वहां से उनके गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया था। अतः सभी देवताओं ने कृष्ण की माता देवकी की पूजा की। तो आप देख ही रहे माता देवकी को बहुत भय हो रहा था। आप खुद बताइए ना, एक बार इसको विजुअलाइज करिए। माता देवकी के अभी तक जितने भी पुत्र थे, मतलब मैं आपको उस स्थिति में रखने को नहीं कहूंगी, बट जस्ट विजुअलाइज, कोई भी माता है, उसके इतने पुत्र हैं और उसी के भाई द्वारा उसकी हत्या की जा रही है, मारा जा रहा है एक के बाद एक बच्चों को। और फाइनली जो आठवां पुत्र था जो कि स्वयं भगवान थे। अब देखिए इस बात को आप समझ रहे हैं ना, भगवान होने का अर्थ क्या है? जो जिनके पास में सर्व सामर्थ है उनको कोई मार नहीं सकता। भगवान मतलब ही कैन नेवर डाई। जीवात्मा को भी नहीं मार सकता है, बट ठीक है, यहाँ पर तो थोड़ा इल्यूजन रहता है, लोग अपनी आप अपनी पहचान शरीर से करते हैं। लेकिन भगवान, भगवान तो भगवान है भाई, भगवान को कोई कैसे मार सकता है? लेकिन क्या देवकी इस बात को नहीं जानती थी? जानती थी, पर वही योग माया के आवरण से वो भयभीत हो रही थी। जबकि देवता यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई भगवान है और ये आदि भगवान है, सब कुछ उनको बता रहे हैं, लेकिन फिर भी एक माता की जैसी जो ममता होती है अपने पुत्र के प्रति, अपने शिशु के प्रति, वो ममता अभी माता देवकी की इस तरह से उफान मार रही थी। एंड शी वॉज फियरिंग, शी वॉज स्कैर्ड
कि मेरा जो ये शिशु है, जो कि स्वयं भगवान है या भगवान का रूप है, उस तरह से वो सोच रही है, उसको भी कंस जो है वो मार देगा। लेकिन उनको सांत्वना प्रदान करने के लिए जो भी देवता है, वो अपनी पत्नियों सहित उनसे मिलते रहते थे कि आप चिंता मत करिए, वे तो भगवान है, भगवान को कैसे कोई मार सकता है। और वे प्रकट ही इस उद्देश्य से हुए हैं कि यदुवंश, या जो भी अभी अहित यहाँ पर हो रहा है, कंस ने जो भी यहाँ पर तहलका मचा रखा है, उस सबको वे नष्ट करे। तो इस तरह से उनको सांत्वना देते थे देवता लोग। इस प्रकार भगवान के दिव्य रूप की पूजा करने के पश्चात ब्रह्मा तथा शिवजी को आगे करके सभी देवता अपने स्वर्गिक लोकों को चले गए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान कृष्ण की स्तुति नामक द्वितीय अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अब यदि आप मुझे 5 मिनट देंगे तो मैं अभी क्विज यहाँ पर शेयर कर दूंगी। क्विज क्योंकि मैंने बनाया हुआ है, पर बस मुझे चेक करना है कि मैंने उसको कहाँ पर सेव किया था। तो अभी टाइम है हमारे पास, अभी तो सिर्फ 20 मिनट ही हुए हैं, सो वी कैन डू अ क्विज। क्विज का आंसर कोई ना देना चाहे तो भाग सकता है क्या? फिर अगली क्लास में उसको एंट्री नहीं मिलेगी, अगली बार से लॉक कर दिया जाएगा मीटिंग को। तो अरे ज्यादा लंबा नहीं होगा, सिर्फ 5 मिनट का क्विज होगा। 2 मिनट रुक जाइए बस। हम्म, अभी 40 मिनट्स की क्लास होती तब भी तो रुकते ना आप। ओके माता जी, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो क्विज था इसलिए मैं बोल रही थी। हम्म ठीक है, देवताओं के द्वारा भगवान के अवतरित होने का वास्तविक कारण क्या था? हम्म क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, देवताओं के द्वारा भगवान के अवतरित होने का वास्तविक कारण क्या था? साधुओं की प्रसन्न करने के लिए, हम्म मतलब भक्तों को प्रसन्न करने के लिए ही था माता जी। हाँ, अपने भक्तों से आदान प्रदान करने के लिए, ठीक है। एक जो भक्त है वो पूरी तरह से कैसे सुरक्षित रह सकता है? भगवान पर आश्रित रह के। जो अभी क्लास में बताया गया था उसके अकॉर्डिंग। यू आर वेरी क्लोज, बट किनका आश्रय लेने को कहा गया था? कृष्ण का। भगवान के नाम का। हाँ, अब ठीक है, भगवान के नाम में और भगवान में भेद नहीं है, बट स्टिल टू बी वेरी स्पेसिफिक, बाय टेकिंग शेल्टर ऑफ द होली नेम। अच्छा। अम्म, बहुत इजी है ये सारे क्वेश्चन, ये कल ही पूछेंगे अपन, क्योंकि ये अभी आपने पढ़े हैं तो आप तुरंत दे पा रहे हैं आंसर। माता जी तो आज ही कुछ कल न्यू चैप्टर स्टार्ट कीजिएगा। हाँ, न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा और फिर उससे पहले थोड़ा रिवीजन के लिए पूछ लिया जाएगा कि माता देवकी को क्यों सांत्वता दी जा रही थी, और भी जो भी अभी अपन ने पढ़ा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और अभी अपन रुकते नहीं है, लीलामृत कर लेते हैं क्योंकि टाइम तो भी है अपने पास।
तो यहाँ पर हम कृष्णा बुक रोक रहे हैं।